तो दोस्तों आज मैं आपको काले झंडे का उपाय बताने वाला हूँ। ये काले झंडे का उपाय आपको शनि, राहु और केतु इन ग्रहों से मिल रही लंबी पीड़ा और परेशानियां इन सब से निजात दिलाएगा। आपके जीवन में चल रही धन की समस्या, बीमारी, कोर्ट कचहरी, झंझट या किसी तरह की ऐसे झंझट जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं तबाह कर रहे हैं, इन सब से आपको छुटकारा मिलेगा इन उपाय से। और ये उपाय बहुत ही कारगर है, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से होने वाला है। कैसे करना है, कब करना है, इसका तरीका अब हम समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शनि और राहु और केतु के बारे में समझ लें ताकि ये उपाय करने में आपको पता हो कि उपाय आपको किस तरह से असर देने वाला है। शनि, जैसा कि हम जानते हैं, एक न्याय के देवता हैं। न्याय जो कि हमारे कर्मों का न्याय है, शनि महाराज के द्वारा होता है। पर जीवन में फल हमें राहु और केतु के द्वारा मिलते हैं। यानी कि शनि महाराज को बॉस की पदवी दी गई है और राहु और केतु को एजेंट्स, शनि के एजेंट्स कहा गया है। अब ये परेशानियां हमारे जीवन में राहु और केतु से मिलती हैं। हम दोष देते हैं शनि को, या फिर जब परेशानी खुद की राहु की हो तो शनि भी खराब हो तो हमें दोनों के दोष और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये परेशानियां कभी कम कभी ज़्यादा, ये डिपेंड करता है कि शनि राहु केतु कैसे हैं। जब साढ़े सती आती है, ढैया आती है, या फिर दशा आती है, या फिर गोचर आता है और ये ग्रहों की खराब स्थिति अगर आती है तो हमें कम या ज़्यादा जीवन में परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जो कि परेशानियां कोर्ट कचहरी, झमेले, कोई किसी तरह की लड़ाई झगड़ा, कोई लंबी बीमारी का शुरू हो जाना, धन का नुकसान होना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, या फिर शरीर में दर्द का होना, संतान का कहीं ना कहीं से निकम्मा हो जाना, कारोबार अच्छा चलता था पर एक नज़र लग गई और नज़र के कारण आपका कारोबार तबाह हो गया। आप आसमान पर थे और धड़ाम से औंधे मुँह होकर ज़मीन पर आप गिर पड़े। अब ये परेशानियां सब के सब कहीं ना कहीं से आपके ग्रहों का एक अलाइनमेंट खराब हो जाना, उस अलाइनमेंट यानी कि उनकी गति में कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव आ जाना, जो कि आपके जीवन पर वही प्रभाव पड़ता है। अब ये प्रभाव को दूर करने के लिए एक सिंपल सा उपाय है, कोई बड़ा उपाय नहीं, बिल्कुल सिंपल, साधारण और आसान सा उपाय, जो कि इस तरह से काले झंडे का उपाय है। काले झंडे का उपाय, काले झंडे का उपाय क्यों किया जाता है? देखिए, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, लाल झंडा लगाते हैं लोग, पीला झंडा लगाते हैं, पर यहाँ पर काले झंडे का उपाय किया जा रहा है। पर काला झंडा सिंपल काला झंडा नहीं, इसको करने के तरीके में कुछ आपको जो इसके इनर पॉइंट्स हैं, इसके अंदर की जो बातें हैं वो समझिए। ये उपाय हमें करना है शनि, राहु और केतु के दोष दूर भगाने के लिए। चाहे राहु की पीड़ा हो, राहु की पीड़ा यानी कि कहीं पर किसी तरह के आपके कामों में अड़चने आती हैं, आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, आपको नज़र बहुत लगती है, आपको हमेशा इस बात की शिकायत रहती है मेरे काम आखिरी मौके पे जाके ख़राब हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसा पैदा हो जाता है जो मेरे काम बिगाड़ देता है। चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी हो, कुलीग्स हो, या किसी तरह की पेनल्टीज़ हो, कुछ भी हो, आपके झमेले हमेशा लगे ही रहते हैं। तो दूसरी तरफ केतु, अब केतु आपके शरीर में दर्द बढ़ गए, आपके जीवन में सुख की जगह दुख आने शुरू हो गए, और ये दुख आपको बुढ़ापे में मिल रहे हैं या फिर आपकी औलाद यानी कि संतान के द्वारा मिल रहे हैं। आपके जीवन में हमेशा बढ़ते हुए कदम कहीं ना कहीं ठोकरों भरे हैं, आपको हर कदम पर ठोकर पड़ती है और वो ठोकर कहीं ना कहीं आपको आर्थिक नुकसान देकर जाती है या शारीरिक शरीर के नुकसान देकर जाती है। ये तो हो गए केतु के। आप जो भी कमा रहे हो उसका आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है, जीवन में कमाई कहीं ना कहीं पानी की तरह बह जाती है। आप बिजनेस में अच्छा करते हो पर कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है कि आपका एक अच्छा खासा पैसा कहीं पर फंस जाता है और आप फिर हाथ पे हाथ धरे बैठते रहते हो कि अब नया माल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, जिनका पैसा देना था उनके लिए पैसे नहीं हैं, हम करें क्या। बेइज्जती और जलालत के कारण इंसान कहीं ना कहीं टेंशन, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और कटा कटा सा रहने शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। कुछ सोचने वाले दिमाग में, देखिए दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ सोच सकता है, एक समय में एक ही चीज़, कभी भी दो चीज़ें एक साथ नहीं सोच सकता। यानी कि अगर उसका दिमाग सारा दिन इसी सोच में लगा रहेगा कि पैसा कहाँ से लाऊं, ये करूं, वो करूं, मेरी बेइज्जती करेंगे आके, फलाना ढिमकाना, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सी बातें सोचेगा, तो आप खुद ही समझिए क्या वो बातें सोच पाया कि मैं अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कराऊं, किस तरह से नए कोई प्रोजेक्ट लेकर आऊं, किस तरह से अपने काम काज में कोई नया कोई तरीका अपनाकर अपने काम काज में जो सेल है उसको बढ़ाऊं, कोई नए प्रोडक्ट लाके
ग्राहकों को कैसे मैं बांधूं। अब सोचिए दोनों सोच में कितना फ़र्क है। एक सोच है जो समय बर्बाद कर रही है और आपकी सेहत खराब कर रही है, एक सोच जो आपका समय सही सदुपयोग करवा रही है और साथ में आपके जीवन में धन आने के रास्ते भी बना रही है। अब ये उपाय देखिए, उपाय बहुत ही ज़बरदस्त तरह का उपाय है ये, पर उपाय चलेगा थोड़ा सा लंबा। आप चाहे तो ये गोटे वाले झंडे, गोटा ये देखिए इस तरह से गोल्डन कलर का आपको गोटा दिखाई दे रहा होगा और ये झंडा होगा तिकोना झंडा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ये झंडा चढ़ेगा भैरव मंदिर में आपके आसपास कहीं पर भैरव मंदिर है, भैरव जी का कोई मंदिर है, वहाँ पर चढ़ेगा और दिन होगा शनिवार। अब आपने ये बातें समझ ली, अब इसमें समझिए असली बातें क्या है। काला झंडा, काले रंग के झंडे या काले रंग का कपड़ा भैरव मंदिर में ही चढ़ता है। भैरव मंदिर में आपके जीवन में चल रहे जो संकट परेशानियां, उनको हरने के लिए आप भैरव महाराज की कृपा से ही बच सकते हो। और इसमें लगा गोल्डन कलर का गोटा, ये कलर होता है बृहस्पति का। जब भी शनि को हमने शुभ कर लिया बृहस्पति की मदद से, तब वही शनि महाराज आपके जीवन में एक पॉजिटिव फल देने वाले हो जाते हैं। एक नागमणि की तरह जीवन हो जाता है कि यानी कि अगर शनि को सांप कहें तो चमकती हुई मणि जो है वो एक तरह से बृहस्पति हैं, जो चमक है वो बृहस्पति हैं। तो यहाँ पर शनि को शुभ करने के लिए हाजिर नाजिर ऊपर वाले की हाजिरी में यहाँ पर शनि को हमने कंट्रोल करना होता है कि वो कहीं भी हमारे जीवन में वो प्रभाव नेगेटिव ना दें जो हमारे जीवन को कहीं बिगाड़ सकते हैं या बिगाड़ रहे हैं। अब ये उपाय शनिवार के दिन आप करिए। शनिवार का पूरा दिन है आपके पास, आप किसी भी समय दिन के समय झंडा ले जाइए और अपने हाथ से जहाँ पर भी भैरव महाराज जी का मंदिर है वहाँ पर लगा कर आइए। देखिए आपको किस तरह से अपने जीवन में परेशानियों का निवारण होता हुआ दिखेगा। और भैरव मंदिर में देखिए बहुत सी चीज़ें चढ़ती हैं, जिसमें कुछ सात्विक भी हैं, कुछ तामसिक भी हैं, क्योंकि उपासना भैरव महाराज जी की तामसिक गिनी गई है। तामसिक में देखिए नशे की चीज़ें भी हैं, और अगर हम नॉर्मल बातें करें तो देखिए नींबू भी है, इसमें दूध भी चढ़ता है। यहाँ तक कि दूध, आप कहेंगे दूध कैसे चढ़ता है, दूध तो आज तक नहीं सुना भैरव जी के मंदिर में। जी हाँ, दूध भी चढ़ाया जाता है, पर वो डिपेंड करता है कि कुंडली में किस तरह की कंडीशन है, वो कुंडली के अकॉर्डिंग होता है। पर मैं आने वाली वीडियो में इसके बारे में विस्तार में बताऊंगा कि भैरव मंदिर में क्या क्या चीज़ें चढ़ाने से आपका किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। पर यहाँ पर ये उपाय कर लीजिए। अगर आप परेशान हो इस तरह से, नज़र दोष, तंत्र, ऊपरी बाधा या कुछ भी, आप लगातार 43 शनिवार, हर सप्ताह का एक शनिवार फिक्स कर लीजिए। ऐसे लगातार 43 शनिवार अब ये झंडे बनाकर घर में रख लीजिए, या फिर कहीं आपके पास कोई बनाने वाला है, सिलाई करने वाला, तो उससे ले लीजिए। नहीं तो पूजा पाठ की दुकान है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, उसे ऑर्डर दे दीजिए कितने झंडे मुझे चाहिए, साइज़ कोई भी लीजिए, पर करिए आप सच्ची ईमानदारी और निष्ठा से। देखिए आपको जीवन में किस तरह से फल प्राप्त होंगे। बाकी आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, यहाँ पर ये उपाय, ये वीडियो डेडिकेट थी भैरव जी के नाम पर, तो आपने सभी को लिखना है जय भैरव बाबा की, ठीक है। ये लिखिए ताकि आपके जीवन में नाम मात्र से ही आपके संकट हरण हो जाए, आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी ना आए। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। चलिए दोस्तों, और जानकारी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।